बिहार की राजनीति फिर से गर्म है। सियासी गलियारों में चल रही महीनों की खींचतान, अटकलें और बंद कमरों की बैठक के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हो गई। महागठबंधन ने अपना सीएम फेस चुन लिया है। मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तेजस्वी यादव को बिहार में इंडिया गठबंधन का चेहरा घोषित किया गया है। वहीं मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह ऐलान जितना राजनीतिक था उतना ही प्रतीकात्मक भी। एक तरफ यादव और दूसरी तरफ मल्ला समाज यानी जातीय समीकरणों के विसार बखूबी बिछाई गई है। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। लेकिन सवाल वही है जो बिहार की राजनीति के हर चुनाव में लौट आता है। क्या तेजस्वी यादव जंगल राज की छवि से निकल पाएंगे? आरजेडी का पुराना चेहरा आज भी बिहार की यादों में दर्ज है, जहां अपराध, अपहरण और जातीय राजनीति का दौर था। विपक्ष हर बार इसी दाग को हवा देता है। तेजस्वी कहते हैं वो वक्त गया, अब नया बिहार है। मगर जनता के दिमाग से बीते दौर की परछाई इतनी आसानी से मिटती नहीं। महागठबंधन के पास अब चेहरा है, पर क्या दिशा भी है? तेजस्वी ने अपनी रैली में कहा, बिहार को फिर से विश्वास दिलाना है, डर नहीं। ये लाइन चुनावी स्लोगन बन सकती है, लेकिन असली सवाल वही रहेगा, क्या तेजस्वी यादव उस बिहार को बदल पाएंगे जिसे कभी उनके ही परिवार के शासन में जंगल राज कहा गया था? या फिर बिहार की जनता एक बार फिर उस पुराने दौर की याद में झुलस जाएगी? कहानी अब शुरू हो चुकी है और इस बार पटना के रास्ते दिल्ली तक हलचल मचने वाली है। तेजस्वी ने जंगल राज के आरोपों पर बात करते हुए कहा, यह भाजपा का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाए कि आज बिहार में हर जगह केवल भ्रष्टाचार और अफसरशाही व्याप्त है। विधायक और मंत्रियों तक की बात नहीं सुनी जाती। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एनडीए के सीएम फेस को भी लेकर बड़ा दावा किया है कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारे शासन में जनता सरकार चलाएगी और हमने प्रण लिया है कि कोई भी परिवार बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये जैसे ही तेजस्वी यादव ने सीएम फेस का ऐलान किया, उसके बाद केसी त्यागी ने उन पर बड़ा दावा ठोका है। केसी त्यागी ने कहा, तेजस्वी चेहरा घोषित होना गठबंधन की आंतरिक कलह का प्रमाण है। कांग्रेस नाखुश है, वाम दल चुप है और वीआईपी को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। वहीं एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं। हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारा चेहरा स्पष्ट है और हमारी नीतियां जनता के बीच है।
केसी त्यागी ने कहा कि बिहार की जनता विकास, स्थिरता और सुशासन चाहती है। हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारा चेहरा स्पष्ट है और हमारी नीतियां जनता के बीच है। त्यागी ने कहा कि बिहार की जनता विकास, स्थिरता और सुशासन चाहती है, जो सिर्फ नीतीश दे सकते हैं। महागठबंधन द्वारा मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा पर केसी त्यागी ने तंज कसा। उन्होंने कहा, अति पिछड़ा वर्ग का सामाजिक सशक्तिकरण नीतीश कुमार ने किया है। कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश ही हैं जिन्होंने इस वर्ग को मुख्य धारा में लाया। केसी त्यागी ने दावा किया कि वीआईपी और मुकेश सहनी का प्रभाव सीमित है। उनका समर्थन आधार भी नीतीश की नीतियों से ही मजबूत हुआ है। डिप्टी सीएम का लालच देकर वोट नहीं खरीदे जा सकते। जनता नीतीश के काम को देख रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।